द पॉलिटिकल पर्सन में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार चुनाव के दौरान एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिससे पूरा चुनाव पलटता हुआ नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज़, जो सब जानते हैं, आप सबको बहुत मशहूर न्यूज़ चैनल है, उसने एक ओपिनियन पोल पेश किया है बिहार चुनाव का। उसमें महागठबंधन को 110 से 115 सीटों पर बढ़त बताई है और एनडीए गठबंधन को 95 से 98 सीटों पर, जबकि एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 14 से 16 सीटों पर बढ़त दिखाई है। ये कोई ओवैसी का चैनल नहीं है, ये किसी पार्टी का चैनल नहीं है, बल्कि ये एक नेशनल न्यूज़ चैनल है। जैसे ही ये खबर पब्लिक में आई और जनता तक पहुंची, राजनीतिक लोगों तक पहुंची, तो बवाल मच गया। बवाल किस बात से मचा कि एआईएमआईएम 14 से 16 सीटें जीत जाएगी और ये अब आंकड़े आने लगे हैं ओपिनियन पोल्स में, तो सबकी हवा खराब हुई। और उस हवा खराब होने वालों में सबसे आगे ये आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी, इसलिए कि उन्होंने उनकी पार्टी को तोड़ा था, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को। इसके अलावा गठबंधन में भी शामिल नहीं किया था। अब जब उनके मुंह पर तमाचा सा लगता दिखाई दे रहा है और वो चाहते भी नहीं थे कि कोई मुस्लिम लीडरशिप खड़ी हो, तो उन्होंने क्या किया, आनन फानन में अखिलेश यादव से बात की और जिन इलाकों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, बल्कि जीतने की 98% उम्मीदें हैं और सर्वे में सामने आ रहा है, उन्हीं सीटों पर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं को प्रचार करने के लिए भेज दिया है। सारे मुस्लिम नेताओं की हम बात करेंगे। आज बात कर रहे हैं इकरा हसन की। इकरा हसन, जिनको आप सब जानते हैं, मशहूर चेहरा हैं, लोग उनको पसंद भी करते हैं, लेकिन बिहार चुनाव में पार्टी ने एक ऐसी ड्यूटी दे रखी है और उसको निभा रही है कि जितनी निंदा आप कर सकते हैं उतनी ही कम है। उन्होंने कहा कि बिहार में अपने वोट को ज़ाय मत करें। हमारे दूसरे भाई यानी असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट भी लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर वो सरकार बना सकते हैं तो बेशक आप उनको वोट दे दीजिए, और अगर सरकार नहीं बना सकते तो आप अपना वोट खराब मत करिए, उसको दीजिए सरकार बना पाए। अच्छा, इकरा हसन जो कैराना से सांसद हैं, अगर उनसे ये सवाल पलट के कर लिया जाए कि लोकसभा के चुनाव में आपकी पार्टी 80 सीटों पर ज़्यादा लड़ सकती है, 80 सीटों पर चुनाव लड़के सरकार तो नहीं बनाई जा सकती, फिर क्या आप अपनी पार्टी के वोटरों से कहेंगे कि हमें वोट मत दीजिए क्योंकि हम सरकार नहीं बना सकते? और क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में 22 आप हार चुके हैं, 17 आप हार चुके हैं, अपने वोटरों से कहेंगे हम सरकार बनाने की स्थिति में आए हैं, 10 साल से हम हार गए और अब 2027 में हमें वोट मत दीजिएगा, हम नहीं जीत पाएंगे, जो जीते उसको वोट दीजिएगा? कहाँ का लॉजिक है? पता चला कि इन लोगों को परेशानी भाजपा के आने से नहीं है, परेशानी एआईएमआईएम मुस्लिम लीडरशिप के आने से है कि अगर ये खड़ी हो गई तो गोया के हमारे जो फैसले हैं गलत साबित हो जाएंगे और हमारे सामने एक हक लेने वाला खड़ा हो जाएगा। अब कोई जितने भी सीमांचल की सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लड़ रही है, वहां पर कोई मुद्दा नहीं है कि हम काम करवाएंगे, विकास करवाएंगे, भाजपा को हराएंगे, सब खत्म। अब यह है कि हमें जिताओ, ओवैसी को हराओ। एक बात इकरा हसन जी ने ये कही कि जो जीत ने की पोजीशन में हो उसको वोट दीजिए। अच्छा, इन्हीं की पार्टी समाजवादी पार्टी, जो महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ था, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी। ये मोहतरमा की पार्टी महागठबंधन, महाविकास अघाड़ी का हिस्सा थी। उनमें वहां पर इनको सिर्फ 2 सीटें मिली या ज्यादा मिली होंगी, तो इन लोगों ने उन्हीं पर लड़ना चाहिए था। मगर एमआईएम से खुन्नस के चक्कर में इन्होंने महागठबंधन का गठबंधन धर्म भी नहीं निभाया और उन सीटों पर जहां पर एआईएमआई बिल्कुल मजबूती से चुनाव लड़ रही थी, जीतने की पोजीशन में थी, गठबंधन से अलग जाकर अपने कैंडिडेट उतार दिए और कैंडिडेट को 2-4-5 हजार वोट मिले और वही 2000 वोट से एमआईएम वहां पर हार गई। हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के महाराष्ट्र के सबसे मजबूत नेता इम्तियाज जलील की। उनकी जो सीट थी वहां पर इम्तियाज जलील 50,000 के मार्जिन से आगे चल रहे थे, मगर वहां कांग्रेस भी लड़ रही थी
जो फ्रेंडली फाइट कहते हैं ये लोग, और समाजवादी पार्टी ने भी एक कैंडिडेट को टिकट दे दिया। समाजवादी पार्टी ने 5,000 वोट काटे, कांग्रेस ने 12,000 वोट काटे, और इस तरह इम्तियाज जलील महज 2,000 वोटों से 21 वोटों से इलेक्शन हार गए। मिला क्या? इकरा हसन को तो कुछ मिला नहीं, समाजवादी को तो कुछ मिला नहीं, लेकिन जो मुस्लिम लीडरशिप खड़ी हो रही है उसको दबाने के लिए चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं बिहार में, सिर्फ उसको हराने के लिए यहाँ पर पहुंच जा रहे हैं। और भी नेता हैं, सबके बारे में हम आपको बताएंगे। ये रिपोर्ट बिहार के जन जन तक पहुंचाइए, और ख़ासकर सीमांचल का जो इलाका जहां पर अभी वोटिंग बाकी है वहां के घर घर तक पहुंचाइए। किसी बहकावे में नहीं आना है। आपकी जो क़यादत खड़ी हो रही है, लीडरशिप खड़ी हो रही है, उसकी तरफ आइए। और जिस तरह के लोग जो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं वो भी आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को हराने के लिए। तो जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, इम्तियाज़ जलील जो एक मुखर आवाज़ थी संसद में, विधानसभा में, उसको खामोश कर दिया गया। देखा होगा जब भी सेशन होता था तब मुसलमानों की और औरंगाबाद की आवाज़ गूंजती थी, उसी आवाज़ को खामोश कर दिया गया। अब पता भी नहीं कौन कहाँ का एमपी है, कहाँ का एमएलए है वहाँ से, यानी औरंगाबाद को गोया के वहीं पर दबा दिया गया। वही सीमांचल की बात है, एक नेता ने आकर सीमांचल को नेशनल पहचान दे दी है, उसी को ख़त्म करने की पूरी कोशिश है। सबको नाकाम करना है, सिर्फ वोट पतंग निशान पर, क्योंकि जीतने की पोजीशन में जीत रहे हैं। और ये आंकड़े कोई अपने आंकड़े नहीं हैं, एबीपी न्यूज़ ने कहे हैं। बहुत शुक्रिया। हर हर मुसलमान सीमांचल के एक एक वोटर तक पहुंचाइए इस आवाज़ को। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए द पॉलिटिकल